नमस्कार दोस्तों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट द एजुकेशनल पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर करने जा रहे हैं 2026 का, जिसमें हम लोग 2025 में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में पढ़ेंगे। ये बीपीएससी को लेके बहुत इम्पोर्टेंट है और भी अदर एग्जाम को लेके। तो शुरू करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज 2025। तो ये अनाउंस हुआ है अक्टूबर 2025 में। ये जो नोबेल प्राइज दिया गया अक्टूबर 2025, कब दिया गया? अक्टूबर 2025 में नोबेल प्राइज। और कितने क्षेत्रों में फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। नोबेल प्राइज अक्टूबर 2025 में अनाउंस हुआ, जो दिया गया है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है। दिस प्राइज इज गिवन टू दोज who have provided the maximum benefit to mankind during the preceding year। ये वैसे लोगों को दिया जाता है नोबेल प्राइज जो समाज के लिए, देश के लिए, सोसाइटी के लिए, ह्यूमन के लिए अच्छा काम करते हों। साइंस के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में जो बेहतरीन जिनका वर्क होता होगा उनको ये दिया जाता है। ये अक्टूबर 2025 में इस दिया गया है। इस साल का अभी 2026 का अनाउंस अभी नहीं दिया गया, ये अक्टूबर 2025 का है। तो अभी जो 2026 में होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें यही पूछा जाएगा। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अक्टूबर 2025 में ये अनाउंस किया गया है। अवार्डिंग बॉडी कौन कौन है? कौन कौन है जो नोबेल प्राइज देती है? वो कौन कौन सी संस्थानें हैं? तो एक स्वीडन है, स्वीडन जो लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमी में ये स्वीडन अपना योगदान, स्वीडन जो है वो अवार्ड देती है। लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमी में कौन देता है? स्वीडन देता है। और नॉर्वे पीस, शांति में, नॉर्वे शांति के रूप में, नॉर्वे शांति वाला नोबेल प्राइज देता है। और स्वीडन लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी में देता है। ये अवार्डिंग बॉडी है। ये स्वीडन जो है ये इन क्षेत्रों में अवार्ड देता है नोबेल प्राइज, और नॉर्वे पीस में देता है अवार्ड। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नोबेल प्राइज का। ये एस्टैब्लिश इन ऑनर ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिनके नाम के ऊपर ये रखा गया है। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। जो अल्फ्रेड नोबेल है वो डायनामाइट का आविष्कार किए थे। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये शुरू हुआ था 1901 में। ये कब शुरू हुआ? 1901 में। और शुरू में इसमें 5 ही कैटेगरी हुआ करती थी, सिर्फ 5 कैटेगरी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और फिजिक्स। 5 ही कैटेगरी शुरू में थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये जो 6 कैटेगरी है इसे बाद में ऐड ऑन किया गया है, जो कि 1969 भी आप इसको कह सकते हैं, या 1968 में अनाउंस हुआ होगा। तो 1968 6 कैटेगरी वाज एडेड, 1968 में ऐड किया गया है और 1969 में इसको दिया गया होगा 6 कैटेगरी इकोनॉमी को। तो ये डेट याद रखेंगे, 1968 में क्या ऐड किया गया था? इकोनॉमी को ऐड किया गया था। और इससे पहले सिर्फ 5 ही कैटेगरी में दी जाती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर और पीस। और इकोनॉमी को कब जोड़ा गया है? 1968 में ऐड किया गया है, 1968 में ऐड किया गया। परथोमस अवार्डेड आर नॉट गिवन। जो जिंदा नहीं है, जिन्होंने काम तो किया है लेकिन जो जिंदा नहीं है, तो उनको अवार्ड नहीं दिया जा सकता है। ये इसका नियम है। ये जब मिलेगा नोबेल प्राइज जीवित व्यक्ति को ही मिलेगा। इंडिया में जो पहला प्राइज विनर थे वो थे 1913 में लिटरेचर के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में। 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर। और वुमेन में किसको दिया गया इंडिया में? 1979 में पीस के लिए मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया गया है। ये जरूर नॉर्वे से मिला होगा, क्योंकि शांति वाला अवार्ड कौन दे रहा था? नॉर्वे। तो इंडिया के फर्स्ट वुमेन मदर टेरेसा, और फर्स्ट अवार्ड विनर, मेल या फीमेल नहीं, फर्स्ट अवार्ड विनर रविन्द्रनाथ टैगोर।
विनर ऑफ द ईयर 2025 2025 में जो अवार्ड मिले हैं कौन कौन है, तो इकोनॉमी के मामले में नीदरलैंड के जोएल मोइकर को मिला है, फ्रांस के हैं दूसरे फिलिप और कनाडा के हैं पीटर हविल्ट। ये तीनों को मिला है। इसको याद कर लेंगे, ये नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है बोलने में, तो इसको इनिशियल से याद कर लेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए, मिलता जुलता नाम रहे तो उसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। यस, तो इनिशियल से याद कर लेंगे कि JPP नीदरलैंड, फ्रांस और कनाडा। तो इसको इस तरह से कोडिंग करके याद कर सकते हैं। NFC और JPP किस क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के मामले में नीदरलैंड के हैं जोएल मोइकर, फ्रांस के हैं फिलिपे और कनाडा के हैं पीटर हविल्ट। तो इन सबको इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। इन सबों ने इकोनॉमी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए इन लोगों को नाम मिला है। तो नीदरलैंड, फ्रांस और कनाडा। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ देश भी पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमी के क्षेत्र में इस साल नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन देश हैं। तो हो सकता है कि तीनों नाम लिखे, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, सब बेहतरीन है इकोनॉमी के मामले में। तो ये आपको याद रह सकता है कि अमीर देश ही हैं। तो नीदरलैंड, फ्रांस और कनाडा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा इकोनॉमी के मामले में। और जो वहाँ जिनको मिला है जोएल मोइकर, फिलिपे और पीटर हविल्ट, तो ये तीन आदमी हैं, तीनों को मिला है इकोनॉमी के मामले में नोबेल प्राइज। और फिजिक्स में अमेरिका के हैं, फिजिक्स है तो अमेरिका, तो फिजिक्स के अमेरिका के तीन वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, माइकल डेब्रोड और जॉन मर्लिनिस। तो ये तीन आदमी हैं अमेरिका से जिनको फिजिक्स के मामले में मिला है। फिजिक्स के मामले में इनको मिला है अवार्ड। फिजिक्स के मामले में सिर्फ अमेरिका कंट्री को मिला है, जिसके तीन ये वहाँ के साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है। इन्होंने किया क्या है? द डिस्कवर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड द एनर्जी क्वांटिजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्वांटम थ्योरी के लिए इनको उसमें और बेहतरीन काम करने के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तीनों अमेरिका के हैं, क्वांटम के मामले में मिला है, अमेरिका के हैं तीनों। ये नाम याद रखेंगे। इसको भी JMJ याद कर सकते हैं या माइकल जैक्सन, ऐसे जॉन क्लार्क, माइकल और जॉन माइकल जॉन ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक क्लार्क लगा देंगे, एक मर्सलिन्स लगा देंगे। तो जॉन माइकल जॉन फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स में अमेरिका के जॉन माइकल जॉन, एक में क्लार्क एक में मर्लिनिस। अमेरिका के जॉन माइकल जॉन, फिजिक्स के मामले में जॉन माइकल जॉन। ये क्वांटम पे रिसर्च की इसलिए इनको मिला है। केमिस्ट्री में जापान के हैं सुसिमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के हैं रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के हैं ओमर यागुहिल। ये तीन हैं जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और अमेरिका के। ये तीन हैं जिनको केमिस्ट्री के मामले में नोबेल पुरस्कार मिला है। सब्जेक्ट क्या था इनका? तो क्रिएशन ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये क्या किए थे? ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किए हैं, क्रिएशन किए हैं मेटल का ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेडिसिन के मामले में अमेरिका के ही मिला है मैरी ई ब्रुनकॉफ और फ्रेड रामसडेल। और जापान में भी मिला है सिमोनो सगुची, जापान के हैं ये, इनको मिला है मेडिसिन के मामले में। और सब्जेक्ट क्या था? रिसर्च रिलेटेड टू रेगुलेटरी टी सेल एंड FOXP3 जीन। इस पे इन तीनों ने मिलकर रिसर्च किया और इन तीनों को मेडिसिन के मामले में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अमेरिका से मैरी ई ब्रुनकॉफ और दूसरे हैं अमेरिका के फ्रेड रामसडेल और जापान के हैं सिमोन सकागुची। और इसका सब्जेक्ट था कि इन्होंने टी सेल और जीन FOXP3 जीन पे रिसर्च किया। पीस के लिए, शांति के लिए वेनेजुला के हैं कैरिना मचाडो
कैरिना मचाडो, वेनेजुएला का। ये तो क्वेश्चन पीस वाला जनरली पूछा ही जाता है हर बार। तो ये वेनेजुएला के हैं, वेनेजुएला, पीस के लिए मिला है। नॉर्वे दिया होगा इनको। सब्जेक्ट ये क्या किए थे कि प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट, राजनीतिक राइट को इन्होंने प्रमोट किया, राजनीतिक अधिकार को। और लिटरेचर के मामले में हंगरी के हैं लॉसजलो कैंस जेनोरकाई। ये इनके फेमस कुछ बुक हैं, कभी कभी बुक का भी नाम लिख देता है। सतान टैंगो, वार एंड वार, सैबो देयर बिलो, द मेलनकॉली ऑफ द रेजिस्टेंस, ये इनके कुछ बुक हैं। लॉसजलो कैंसजेनोरकाई ये इनका नाम है। ये हंगरी के हैं जिनको मिला है लिटरेचर के लिए, हंगरी के लिए। हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले लिटरेचर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और पीस के लिए हमारे यहाँ सबसे पहले मदर टेरेसा को मिला था। 2025 में वेनेजुएला का कैरिना मचाडो को मिला है पीस के लिए। और मेडिसिन के मामले में से इसमें मेडिसिन के मामले में अमेरिका के दो हैं, मैरी ई ब्रुनका, फ्रेड राम्सडेल, और जापान के सिमोन सकाईगुची। इनको मिला है मेडिसिन के मामले में कि उन्होंने टी सेल और FOXP3 जीन की खोज की है। ये पूरा 2025 का नोबेल है जिनको मिला है। और अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान को किस में मिला था? केमिस्ट्री के मामले में। और सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक में किनको मिला है? ये तो अमेरिका के फिजिक्स में मिला है। इकोनॉमिक वाले कनाडा के, फ्रांस के और नीदरलैंड के 3, ये इन सबको मिला है नोबेल पुरस्कार। ये 2025 का है, जो कि 2026 के एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो इससे बनता ही है। अगर किन्हीं को इसका PDF चाहिए या और इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि उस पर डिटेल बनाऊं, या और कोई भी करंट अफेयर से संबंधित जिसमें आप डिटेल चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट टॉपिक लिख देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूं। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।